नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 के सबसे अनोखे के ड्रामा द वंडरफल्स के पहले एपिसोड की। यह कोई आम सुपर हीरो कहानी नहीं है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है, बल्कि वे समाज के वो लोग हैं जिन्हें दुनिया बेकार समझती है। कहानी शुरू होती है साल 1999 में साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर हाईसोंग में। पूरी दुनिया में खौफ है Y2K का, यानी लोगों को लगता है कि जैसे ही साल 2000 शुरू होगा सारे कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी डर और अफरा तफरी के बीच हमारी कहानी के अनाड़ी सुपर हीरोज का जन्म होता है। सबसे पहले मिलिए हमारी लीड चाइनी से, जिसे पूरा शहर चलती फिरती मुसीबत के नाम से जानता है, क्योंकि वो जितनी प्यारी है उतनी ही ज्यादा अनाड़ी भी। लेकिन उसकी इस हालत के पीछे छुपा है एक बहुत दर्दनाक सच। चाइनी बचपन से ही दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही है और इसी वजह से उसकी दादी किम जोंग बॉक, जो शहर के मशहूर डेसन रेस्टोरेंट की मालकिन है, उसे लेकर जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो चुकी है। चाइनी की जिंदगी पर इतनी पाबंदियां हैं कि वो न खुलकर बाहर जा सकती है, न दौड़ सकती है और न ही ज्यादा खुश हो सकती है। उसका पूरा कमरा नक्शों और ट्रैवल बुक्स से भरा पड़ा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना है पूरी दुनिया घूमना। लेकिन हकीकत ये है कि उसकी जिंदगी उस रेस्टोरेंट की 4 दीवारों में कैद होकर रह गई है। और यहीं से हमें एहसास होता है कि चाइनी अब अपनी इस दम घोंटने वाली जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी है। वो आजादी चाहती है, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। अब कहानी में एंट्री होती है चाइनी के 2 अजीबोगरीब पड़ोसियों की। पहला है कांग रोबिन, जो देखने में तो पूरा पहलवान लगता है, लेकिन असल में इतना डरपोक है कि अपनी ही परछाई से घबरा जाए। और दूसरा है सोन ग्योंगुन, शहर का वो इंसान जिसे हर छोटी बड़ी चीज से शिकायत रहती है। एक दिन चाइनी इन दोनों के सामने ऐसा ऑफर रखती है जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, तुम दोनों मेरा किडनैप होने का नाटक करो, मेरी अमीर दादी फिरौती में ढेर सारे पैसे देंगी, उन पैसों से मैं विदेश भाग जाऊंगी और तुम दोनों की जिंदगी भी सेट हो जाएगी। पहले तो रोबिन और ग्योंगुन इस प्लान से बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन अपनी खाली जेब और बदहाल जिंदगी को देखकर आखिरकार वो इस नकली किडनैपिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद तीनों चुपचाप शहर से दूर एक सुनसान इंडस्ट्रियल जोन में बने पुराने गोदाम की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां से इस कहानी का असली खेल शुरू होने वाला होता है। फिर वे लोग चाइनी का फिरौती वाला वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं। कैमरे के सामने बैठी चाइनी डरी हुई आवाज में कहती है, दादी प्लीज इन लोगों को पैसे दे दो। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा होता है। वीडियो शूट होने के बाद रॉबिन कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। वह और चाचा आपस में बात कर रहे होते हैं कि वीडियो उतना अच्छा नहीं आया और कुछ गड़बड़ लग रही है। उसी दौरान अचानक चाइनी को अजीब सा महसूस होने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, सांसें बिगड़ने लगती हैं और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही होती। कुछ ही सेकंड में उसकी हालत और खराब हो जाती है। चाइनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही धीरे धीरे सांस तोड़ देती है, लेकिन रॉबिन और चाचा को इस बात का एहसास नहीं होता। वे दोनों अभी भी वीडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। चाचा कहता है कि वीडियो सही नहीं आया, इसे दोबारा शूट करते हैं। लेकिन इस बार चाइनी कोई रिएक्शन ही नहीं देती, वह बिल्कुल शांत बैठी रहती है। यह देखकर दोनों उसके पास जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि चाइनी मर चुकी है। यह देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे उनके हाथ कांपने लगते हैं। रॉबिन घबराकर कैमरे से वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे होते हैं कि वह ठीक से कुछ कर ही नहीं पाता। घबराहट में वह कैमरा दूर फेंक देता है। उसके बाद अचानक चाइनी की दादी का कॉल आने लगता है। फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन रॉबिन और चाचा डर की वजह से कॉल उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। दोनों बुरी तरह घबरा चुके होते हैं। फिर वे सोचने लगते हैं कि अगर किसी ने उन्हें यहाँ देख लिया तो सीधा उन पर मर्डर का इल्जाम लग जाएगा। इसी डर में वे फैसला करते हैं कि चाइनी की लाश को किसी सुनसान जगह पर फेंक देंगे। शुरुआत में रॉबिन इसके लिए मना करता है, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके होते हैं कि आखिरकार वह भी डर के मारे हाँ बोल देता है। फिर दोनों मिलकर चाइनी की बॉडी को एक धक्का गाड़ी यानी ट्रॉली में लिटाते हैं और रात के अंधेरे में उसे लेकर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे शहर के बाहर एक सुनसान और प्रतिबंधित इलाके में पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ कीचड़, टूटे हुए ड्रम और जहरीले केमिकल फैले हुए होते हैं। जैसे ही वे ट्रॉली से चाइनी की लाश उतारने की कोशिश करते हैं, तभी वहां ली उनजेओंग आ जाता है। वह सियोल से आया एक नया सिविल सर्वेंट होता है, जिसे उस इलाके की जांच के लिए भेजा गया था। ली उनजेओंग अचानक रॉबिन और चाचा को वहां देखकर रुक जाता है। उसे देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। डर के मारे रॉबिन और चाचा ट्रॉली को जोर से धक्का मार देते हैं। ट्रॉली तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगती है और चाइनी की लाश भी उसमें से निकलकर नीचे कीचड़ में जा गिरती है। यह सब देखकर ली उनजेओंग तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और पूछताछ शुरू कर देती है। ली उनजेओंग पुलिस को बताता है कि ये दोनों लोग लाश फेंकने के इरादे से
यहाँ आए थे और उस लड़की का नाम चाइनी है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला अचानक कहता है, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जो अभी आपके पीछे खड़ी है। यह सुनते ही लियोन जेओंग धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ का नजारा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे सच में चाइनी खड़ी होती है। उधर रॉबिन भी जैसे ही चाइनी को देखता है, वह डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है और इसी बड़े ट्विस्ट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो कल अगला एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा।